कि ये लोग इतना पैसा 2-3 लाख रुपए फीस लेते हैं। फ्री फाउंडेशन का 1.5 लाख रुपए लेते हैं। हाँ, मतलब जो टीचर्स हैं उनके लिए तो इमरजेंसी एग्जिट होती है, लिफ्ट होता है उनके लिए। स्टूडेंट्स के लिए ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं देते हैं। ये क्या है, वो सीधा ये सीढ़ी से बायोमेट्रिक भेदभाव करते हैं स्टूडेंट और फैकल्टी के साथ। आप नौकी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं भजन भारद्वाज और मैं मौजूद हूँ दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहाँ पे कल शाम को 3 स्टूडेंट की डेथ हो गई पानी में डूबने की वजह से। यहाँ पे मैं यही जानना चाहता हूँ कि इसमें कितने लोगों की लापरवाही है, या कोचिंग की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ये लोग। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अभय सिंह है। सर, मैं यहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। ठीक है। मतलब पिछले 2 सालों से मैं यहीं ORN में रह के अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ यहाँ पे। जी सर। कल की जो घटना हुई थी जी, उसको आप विस्तार से बताइए जितनी आपके पास जानकारी है। सर, जैसे हम जानते हैं कि जैसे ये दिल्ली में मानसून आता है, यहाँ का सीवरेज सिस्टम इतना ख़राब है कि 5 मिनट की बारिश में पूरी सड़कें भर जाती हैं। और सेम कल हुआ, 15-20 मिनट अच्छे से बारिश हुई, ये पूरी रोड आप जहाँ खड़े हैं ये सब पानी में डूबी हुई थी। जब सड़कों की बात कर रहे हैं ना सर, जी। कुछ लोग कहते हैं कि बाकी जगह तो ठीक होता है जी, लेकिन ये वादीराम का जो है ना ये साइड, जी, जो यहीं पे सारे पानी आके इकट्ठा ये होते हैं और क्योंकि इधर आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्लोप है। इस वजह से यहाँ पे आ जाता है। हर साल होता है कि यहाँ पे मानसून आता है, उसके लिए इसकी सफाई के लिए बजट होता है, करोड़ों रुपए का बजट आता है। कोई सफाई नहीं होती, आप आसपास देख सकते हैं। कल यही हुआ कि जो बजट आया, इससे पहले जो मंत्री हमारे जी उनका आया था कि मानसून आ रहा है, दिल्ली वाले इसको एंजॉय करें। अगर ये एंजॉय हो रहा है दिल्ली में, आपको बता रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले जो है पटेल नगर में बच्चे की करंट लगने से मौत हुई। आज ये इंसिडेंट है। उसके बाद में दिक्कत ये है कि कोई आंसरबिलिटी नहीं ले रहा है कि किसकी जवाबदेही है। हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कल शाम से पूछ रहे हैं कि कितने बच्चे अंदर हैं, एक एग्जैक्ट नंबर बता दिया जाए हमको, कितने हैं अभी कुछ बच्चे लोगों का हैं। कहना है कि 3 ही नहीं है, बहुत सारे अंदर जो हमको है, हमारे जो दोस्त हैं अराउस में हैं, उनका है कि 30+ स्टूडेंट अभी अंदर हैं। 30+ की बात हो रही है, 1, 2, 3 नहीं। हमारे सामने जो है 8 से 9 डेड बॉडीज हमने देखी हैं बाहर जाते हुए। अच्छा, 9 देखा हमने आपने? देखा है कि जाते हुए। कल रात में इन्होंने लाइट काट दी ताकि अंधेरा हो जाए। उन्होंने पुष्टि किया है कि 3 ही बस हाँ, death हुई 3 ही है। और हमने देखा है जाते हुए लाइट काट दी। ये सारी लाइटें बंद हुआ करती थी, राव साइज की लाइट बंद हो गई थी। वो तो शायद उसकी वजह से, करंट की वजह से, लेकिन बाकी लाइट इन्होंने बंद कर दी और वहाँ पे ब्लैक वो लगा दिया पॉलीथीन कि कुछ दिखे मत। ये रात में हुआ है। देखिए, गवर्नमेंट की बात तो समझ में आती है। जी, आप बोल रहे हो लाइट की दिक्कत भी हो सकती है। जी। बेसमेंट में पानी भरा हुआ एक है। चीज़ बताओ, आप जब बेसमेंट में पानी भरेगा वहाँ पे तमाम चीज स्टाफ होते हैं, गार्ड्स जी, होगा, जी। वो सब देखेंगे ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अचानक से तो गार्ड की या कोचिंग के साइड की लापरवाही भी तो हो सकती है। कोचिंग की लापरवाही सबसे मेन है। जैसे जो यहाँ का जो बिल्डिंग प्लान होना चाहिए, अगर आपको पता है हर साल वाटर लॉगिंग होता है, उसके हिसाब से आपको बिल्डिंग प्लान रखना चाहिए कि उतना स्लोप से ऊपर हो आप फ्लोर से, लेकिन वो थोड़ा सा एकदम बराबर में है। और दूसरी वजह से कि ये लोग इतना पैसा 2-3 लाख रुपए फीस लेते हैं। फ्री फाउंडेशन का 1.5 लाख रुपए लेते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए वो काम नहीं कर सकते। और जो वहाँ पे गेट था, जो बायोमेट्रिक गेट बताया जा रहा है, मतलब जो टीचर्स हैं उनके लिए तो इमरजेंसी एग्जिट होती है, लिफ्ट होता है उनके लिए। स्टूडेंट्स के लिए ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं देते हैं। ये क्या है, वो सीधा ये सीढ़ी से बायोमेट्रिक भेदभाव करते हैं स्टूडेंट और फैकल्टी के। आप जाएंगे किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, जो लिफ्ट है, लिफ्ट में केवल फैकल्टी अलाउ होता है। हम 3 लाख रुपए फीस देते हैं। वॉशरूम भी अलग अलग होता है। वॉशरूम सारा कुछ अलग होता है। हमको वही होता है, मतलब ऐसा हम कमोडिटी इस्तेमाल किए जा रहे हैं यहाँ पे। चाहे ये कोचिंग माफिया हो, चाहे यहाँ के जो लैंड ओनर्स हों, सारे हों। हमारे जो रूम होते हैं 20-20 हज़ार रुपये हम रेंट देते हैं इस दिन के लिए। सर, अभी मतलब क्या डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट है तमाम, वो क्या डिमांड कर रहे हैं? कोचिंग के साइड से भी और प्रशासन के साइड से भी क्या डिमांड है? मेन जो स्टूडेंट का मेन मुद्दा है यहाँ पे कि पहला नंबर अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाए। इतने जो स्टूडेंट मरे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10, लगभग 10 मरा है। 3 ऑफिशियल है। हाँ, सामने पूरा अकाउंट ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए ना भाई, ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए कितने स्टूडेंट की मौत हुई है। ये इसका जो अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स होगा? मतलब कोचिंग ऑनर होगा, लाइब्रेरी ऑनर होगा, कौन होगा यहाँ पे? बात ये कि अभी तक कोई यहाँ पे आया नहीं। और अगर सबसे बड़ी बात बोला जाए, सबसे बड़ी बात, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, यहाँ पे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन है। पॉलिटिकल मतलब यहाँ से जितने पिछले भी गवर्नमेंट हो, चाहे अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, बीजेपी गवर्नमेंट हो और वर्तमान में आम आदमी गवर्नमेंट हो, ये क्या कर रहे हैं बेसिकली पूरा के पूरा करप्ट है इन द सेंस कि यहाँ के एमसीडी काम नहीं करती है। हम लोग स्टूडेंट हैं, जितने भी कूड़े कचरे होते हैं ना, खुद के पैसा से फेंकवाते हैं। क्या मतलब भाई? अर्बन गवर्नेंस इंडिया में पूरा फेल है, चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, अर्बन गवर्नेंस पूरा फेल है। मतलब जो यहाँ पे एमसीडी वाले होते हैं, मतलब कुछ भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है। आप करोल बाग में चले जाओ, इधर
ORN में इधर चले जाओ, आपको बस यहाँ से जो गली गली है ना, यहाँ से आपको लाइन बिजली का तार गुजरेगी। कल भाई कल बारिश हो रही थी, मैं खुद बता रहा हूँ, लाइब्रेरी से गया हूँ, मतलब बच के गया हूँ, कैसे कैसे जा रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ। मतलब इसके अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा? नहीं घटी है तो लोग अभी सीरियस नहीं ले रहे हैं। अभी वो लाइट से कोई मत जाएगा तो बाद में पटेल नगर की मौत हो चुकी है, हो चुकी है। उसके बाद में भी ये लोग लड़का मेंस लिख रहा था, 2 दिन पहले उसका हुआ है। तो कोचिंग में हुआ था या वो लाइब्रेरी से जा रहा था, जैसे वाटर लॉग यहाँ पे है, यहाँ पे एक पोल था मान लो, वो पकड़ा था पोल में आ गया था 2 दिन पहले, क्योंकि लाइट आयरन का होगा ना। और उसके बाद अच्छा राहुल जायस के बारे में पॉलिटिकल करप्शन ये बोल रहे हैं। राहुल जायस में भी बच्चे देखिए पॉलिटिकल, आप एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन पे हम बोलते हैं, पॉलिटिकल करप्शन ये है कि यहाँ के जितने भी मेयर है या फिर लोकल जो चुन के आते हैं अर्बन गवर्नेंस के रिलेटेड, कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ उसको ये चाहिए कि कहाँ से पैसा आ रहा है। मान लो ये अभी राव आइस का बिल्डिंग नया बना है, उसके बगल में और भी बिल्डिंग बना है, इसके आगे भी बिल्डिंग बन रहा है, उसका अभी भी मास्टर प्लान क्या है, क्या कैसे उसमें फायर सेफ्टी रखा जाएगा, कैसे वो वाटर सेफ्टी रखा जाएगा, कोई प्लान है क्या उसके पास? अभी आप पिछले साल संस्कृति आईएएस करोल मुखर्जी नगर में आग लगी थी, उससे सीखना चाहिए ना। उसके बाद देखो उस दिन तक न्यूज में चला, लेकिन उसके बाद देखो अभी कुछ भी नहीं, सब शांत हो गया। किसी कोचिंग के पास ऐसा भी है कि उनके पास जो उन्होंने रूल रेगुलेशन बनाया था ना, उसके बाद उन्होंने काम नहीं किया, फिर भी कोचिंग चला रहे हैं, चला रहा है ना। तो हमारा हम अभी फिर से मुद्दा पे आते हैं, हमारा ये डिमांड है कि मतलब स्टूडेंट का सुरक्षा कैसे हो, स्टूडेंट फोकस पे होना चाहिए, खासकर ORN करोलबाग एरिया में। यहाँ का जो इकोनॉमी है, यहाँ का जो इकोनॉमी है, यहाँ का इकोनॉमी 99% हम लोग से चलती है। ये तो उसके बाद में जैसे आपको देखिए, आपने फायर को बताया, फायर हुआ 2-4 दिन न्यूज़ में था। यहाँ पे जो नेक्सस बना हुआ है, कॉलेज माफिया प्लस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस पॉलिटिकल, ये तीनों मिलकर स्टूडेंट को ऐसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है। आपने फायर सेफ्टी देखा, अभी वाटर हो गया, यहाँ अगर पानी की बात किया जाए, भी हो गया, नॉर्मल दिन में भी एकदम घटिया से घटिया पानी सप्लाई होता है, वाटर सप्लाई। कहाँ गया गवर्नेंस? यहाँ पे एक तो कहाँ गया गवर्नेंस? पिछले 15 साल से बीजेपी का सांसद है, पिछले 10 साल से केजरीवाल की गवर्नमेंट है। भाई सरकार किसी का भी हो, कर क्या रही है, बजट है वो कहाँ जा रहा है, कर क्या रही है? आप ब्लेम गेम कब तक खेलोगे, कब तक लाइव स्टूडेंट का लाइव स्टेक पे रखोगे? भाई कैजुअलिटीज भी डबल डिजिट में यहाँ पे, वो मैं और ये कोई न्यूज चैनल नहीं दिखा रहा, सारे न्यूज चैनल रात से दिन दिखा रहे हैं। अब दिखाइए ना कैजुअलिटी। मुझसे बात हुई है वहाँ पे, जो उस समय थे कम से कम लगभग 60 स्टूडेंट थे बाहर, उसमें से हुआ है कि जैसे आ गया है, आधे निकलने स्टार्ट हुए, जो कैमरा भी नहीं दिखा रहे, नहीं दिखा रहे, कुछ कैमरा तो त्वरित दिखाना चाहिए, तब तो हम लोग को पता चलेगा क्या है एक्चुअल में। ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए, सिर्फ बुक में नहीं आना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ग्राउंड पे भी दिखना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। प्लस एक चीज़ बताओ, अब जब आप एडमिशन लोगे, अभी तो जो दुर्घटना हुई बहुत दुखद है, अब मान लीजिए किसी कोचिंग में आप एडमिशन लेते हैं तो आप ये बात रखेंगे ना कि भैया मैं सेफ्टी का बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ। और ये बात भी रखिए, ये घटना हुई है राहु आईएएस अकेडमी में हुई है, ये कोई नहीं किसी में भी हो सकती है, राहु आईएएस नहीं, तो इसका नाम छुपाया जा रहा है, कोई न्यूज चैनल नाम नहीं बता नाम को नहीं दिखा रहा। हाँ, सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग लाइब्रेरी में हुई घटना, कोई लाइब्रेरी। अरे 1955 से बता रहे हैं वही, ये बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा बजट होता है इनका, और उसके बाद में अगर ऐसी इनके पास पैसे नहीं है कि ये अपना अभी आपको बता दूं, यहाँ पे वाजीराम है, राव आईएएस है, सुब्रा रंजन है, और भी बहुत सारा आईएएस कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है। आप अगर रीजन है, आप जितने भी इंस्टीट्यूट है ना, उसका बहुत सारा बिल्डिंग क्लासरूम स्टडी सेंटर होता है। अब क्लासरूम स्टडी में अगर 10 है तो 5 अंडरग्राउंड होंगे। भाई उसका तो कमियां बस राउज में नहीं है, सब में है, सब में है। दूसरा नंबर ये तो हो गया कोचिंग साइड से, दूसरा नंबर यहाँ पे जितने भी लाइब्रेरी है 99% ग्राउंड फ्लोर पे है, ग्राउंड मतलब अंडर बेसमेंट में अंडरग्राउंड है। आप एमसीडी वाला कम से कम जांच करो कि क्या वहाँ पे प्रॉपर वाटर सेफ्टी है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी है कि नहीं। लाइब्रेरीज देखिए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 90% से आपको प्लस सारी लाइब्रेरी आपको अंडरग्राउंड मिलेंगे, ऊपर कोई यही नहीं। आप यहाँ से निकल जाइए, सारी लाइब्रेरी आपको अंडरग्राउंड मिलेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है, और मैंने कई लोगों को यही बोला है कि कैजुअलिटी सही कोई क्यों नहीं दिखाना चाह रहा। कितने न्यूज चैनल को उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया, डबल डिजिट में है, समवेयर अराउंड 20। ट्रांसपेरेंसी होना क्योंकि अब ये प्रशासन से ज़्यादा बेहतर हम जानते हैं, क्योंकि हम साथ में पढ़ रहे हैं, हम यहाँ लाइब्रेरी में आते हैं तो हमें पता है कुछ समय पे कितने नहीं, इसमें नहीं तो दूसरी में, लेकिन लाइब्रेरी का सबका पता है कि हर समय 50-60 रहते हैं। जितने कैजुअलिटी दिखा रहे हैं ना, इतने इससे डबल तो रात में रहते हैं बच्चे। वही तो मरने वालों वेट कर रहा हूँ, 15-20 है, मरने वालों की संख्या 15-20 है, जो कोई भी लाइव न्यूज चैनल नहीं दिखाना चाह रहा। तो आप ये दिखाइए कि मरने वालों की संख्या डबल डिजिट में है। पूरा दिखाएंगे। और सर एक चीज़ बताइए आप, मान लीजिए कि राहुल जायस के जो भी ओनर हैं, उनके साइड से कोई स्टेटमेंट आया कि अभी नहीं आया सर, ना उनके कोई फैकल्टी आके हम लोग से बात कर रही है। ओनर्स का मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपका, देखिए ये सर है, देखिए डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, प्रेस
एक्रीडेशन कार्ड, मान लो ये पर्सन है, ठीक है। अब हमें जहाँ तक लग रहा है भाई साहब सबसे फोटो ले रहा है, देखिए भाई का फोटो ले रहा है, हमारा फोटो ले रहा है। अब ये क्या करेगा, अगर कुछ भी होगा ना तो हम लोग को फंसाया जाएगा भाई के नहीं तरफ नहीं से। नहीं ऐसा नहीं कुछ- देखिए देखिए नहीं ऐसा मत करना, बिल्कुल ही ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो ये भी फंसाया ऐसा जाएंगे, है। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं फंसाएंगे क्योंकि आप देखो वो बात रख रहे हैं। मेरे भाई ये बताओ, मैं कहीं और राहुल जायस की साइड से अभी भी कोई स्टेटमेंट कोई नहीं है, statement जो कि नहीं आया। पहले उनके साइड से ही आना चाहिए कि सर, हम उनके ओनर को आके यहाँ खेत मिलना जताते हैं, तमाम चीजें जो बातें होती हैं। जी, उनके ओनर को आके मिलना चाहिए, उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए, जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, क्योंकि वो जब हम एडमिशन लेते हैं तो वो हमको एश्योर करते हैं, पैसे तो उनके खाते में जाते पैसे हैं। उनके खाते में जाते हैं, वो हमको एश्योर करते हैं कि हमारी कोचिंग ऐसी है, हम आपको ये बनेंगे। वो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे सर, ऐसा भी नहीं है कुछ ऐसे घूम रहे थे, टहल रहे थे। अब पढ़ते हुए अगर किसी बच्चे की डेथ हो जा रही है, वो सपना लेके अपना पढ़ रहा होता है, उसके पेरेंट्स ये है सर कि पानी आ रहा है जी। बेसमेंट में, अचानक में तो गया नहीं होगा, वही है। धीमे धीमे कर गया होगा। सिक्योरिटी गार्ड तमाम लोग होते हैं सर, ये और पूरी उसके देखते हैं। नेग्लिजेंस है उनकी, पूरी एक तरह से देखा जाए कि Failure है। उन्होंने फेलियर है। और पहली बात कि चलो ठीक है, जो चीज़ें हो गया तो उस सर, पे जो क्या कर वीडियोस सकते हैं। वायरल हो रही लेकिन हैं, हम जो- देख रहे हैं। जो चीज़ें सर मान लो सीसीटीवी कैमरा सामने लाना चाहिए कि बहुत से लोगों को पता चले कि हाँ कितने लोग मरे, जिसके परिजन अभी वेट कर रहे सर, होंगे कि क्या वो है। नंबर नहीं बता रहे, हम बताएं। अभी आप न्यूज़ में 3 देख रहे हैं, हम लोगों ने कल रात से हम देख रहे हैं 9 से 10 डेड बॉडीज जा रही हैं अंदर। पता चल रहा है, जो हम बात कर रहे हैं अपने दोस्तों से कि कौन कौन लाइब्रेरी में जाता है, सबके दोस्त होते हैं। 30+ स्टूडेंट प्लस फैकल्टी मेंबर्स अंदर हैं अभी। और अब सोचिए कि डाइवर्स को बुलाया गया है कि उनको निकालने के लिए। अगर अंदर केवल 3 ही थे जैसा बता रहे हैं, तो डाइवर्स अंदर कर क्या रहे हैं, आप बताइए मुझे। अब देखिए लो पूरा। वगैरह की जानकारी तो आप लोगों को घटना हुई है उस टाइम की फुटेज है। और कुछ मैं जानने लायक है? 6:30 पे पानी अंदर जाना स्टार्ट हुआ है और 9 बजे NDRF की आप टीम आई बताइए है। ना, इतने मतलब दो ढाई इतना लेट क्यों, राजेंद्र इतना नगर लेट कैसे का- हुआ? राजेंद्र मुझे नगर समझ में नहीं आ रहा मुख्य कि मतलब जगह है। बेसमेंट यहाँ वही पे सर, परमिशन मिलता है क्या? आने में। बेसमेंट के लिए सर वही ना, प्लान कैसे पास हो रहा है? अगर मिलता भी है तो प्रॉपर उसकी होनी चाहिए ना ट्रांसपेरेंसी। हाँ, कैसे electricity पास हो रहा होनी चाहिए, पानी है, का, कैसा सीवर का, आपका तमाम चीज़ें होनी सीवेज चाहिए। कैसे होते हैं, लेकिन कैसे प्लान पास हो रहा है? वो जो नक्सेस बना हुआ है सर, कोचिंग माफियाज, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन प्लस गवर्नमेंट भी तो सोई है ना। गवर्नमेंट की तो मेन देखो इससे पहले इलेक्ट्रिक वाला सीन हुआ था मुखर्जी नगर में, उसके बाद भी उन्होंने कोई भी चीजें नहीं नगर के की। बाद अभी भी यहाँ चल पे रहा है। यहाँ पे कोई कान पे जू नहीं रहेंगे हैं कोचिंग वालों की। हाँ। कोचिंग वाले एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी है 10-20 दिन चले होंगे, बाकी सब शांत हो गया। हाँ, ये तो सर बड़ी कोचिंग था। आप आगे चले जाइए, लगभग सैकड़ों कोचिंगें होंगी जो ऐसे चल रही हैं। ऐसी चल रही हैं, बिना किसी छोटे छोटे कमरे में कोचिंग है, एक कमरे में 100-200 लड़के बैठे होते हैं। एंट्री एग्जिट का कुछ पता ही नहीं कुछ चल रहा नहीं क्या पता है, कुछ इतना नहीं। पता है। और सब राम भरोसे, और सब इनकी राम फीस भरोसे। सुनोगे आप फीस सुनोगे 1.5 लाख 2-2 लाख है, 2-2 लाख फीस है, फाउंडेशन तक उसका है। 2-2 लाख आप फीस है देखिए इनकी। यहाँ पे आपको एक भी बॉडी नहीं मिलेगी जिसमें कोचिंग रिप्रेजेंटेटिव हो, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो और स्टूडेंट बॉडी रिप्रेजेंटेटिव हो। यहाँ पे जो मतलब अभी कोई आए भी हैं, ग्रीवांस नहीं सुना जा रहा है, कोई भी ग्रीवांस नहीं सुना जा रहा है। स्टूडेंट की बात आप करिए देखो सर। मतलब एक बॉडी होना चाहिए ना भाई, कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक बॉडी होना चाहिए, बिल्कुल। गवर्नमेंट का पैसे एक बॉडी होना चाहिए पैसे और के एक लिए body है, स्टूडेंट बॉडी होना कितनी चाहिए फीस है तमाम जो चीज़। ये बात करे टाइम टू टाइम कि स्टूडेंट का क्या ग्रीवांस है सर। मान लो यहाँ पे आपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, आपका कोर्स कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ कोई मतलब नहीं है उनको, ठीक है। समझ रहे हैं? आपके ऊपर कितना रूम ऑनर का अत्याचार हो रहा है कोई मतलब नहीं है। मुँह मांगे पैसे लूट रहे हैं। आप देखो यहाँ पे एक और चीज है, 25-25 हज़ार वेट यहाँ पे एक और चीज, एक बात बता रहा हूँ। सिक्योरिटी का पैसा कमरा होता है। दिल्ली इतने बड़े देश का कैपिटल है, देश का कैपिटल है दिल्ली। अगर आप रात में स्टूडेंट क्या है 24 घंटा पढ़ते हैं, ठीक है, किसी का सोने का रात में 2 बजे सोता है, कोई 4 बजे सोता है। यहाँ पे क्या है रात में 24 घंटे मतलब पढ़ते हैं स्टूडेंट सब। अगर आप 10 बजे के बाद निकल जाओगे ना, कहाँ पे आपका मोबाइल साइलेंसिंग हो जाए कोई पता नहीं है। अच्छा ऐसा भी होता है। ऐसा भी है। और ये कैसे होती है भाई, ये कैसे होती है? यहाँ पे क्या है कि जो चोर है और जो पुलिस है, सब पुलिस को पता है कि क्या कर रहा है, पुलिस सही हो पैसा जाए, लेकर होगा ही नहीं। के जाने दे रहा है। रूम के लॉक तोड़ के हम कोचिंग आते हैं, रूम के लॉक तोड़ के लैपटॉप पर टैब चले जाते हैं। कितना रूम के लॉक तोड़ के कितना चोरी है, कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं ये है। सबसे ज्यादा करोड़ों हम लोग का सोचते हैं कि कितना क्या करती है। हम लोग FIR दर्ज करें कि पढ़ाई करें। कुछ नहीं होता, क्यों नहीं कर सकते? हमारे क्यों तो हम करेंगे? बताएं। क्योंकि आपका अरे सस्पेंशन हो जाएगा। देखो, मेरा चोरी हुआ था, पिछले साल मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, मैंने EFIR किया, इलेक्ट्रॉनिक FIR, कोई सुनवाई नहीं हुआ। बस एक बार आया कि आपका, चोरों के लाके बैठे हुए 6 महीने यहाँ रहेंगे। एक बार आया मात्र ऑफिशियल कि आपका मिला कि नहीं मिला, मैंने नहीं मिला, नहीं मिला। मैंने EMI नंबर दिया, सब चीज दिया, जितने भी प्रोसीजर होते सब फॉलो किया था। और ये जो CCTV लगाए हुए हैं क्या, ये 8 बजे तक चालू रहते। और कौन सा मेरे वाला? नहीं, ये गवर्नमेंट की CCTV है वो। अच्छा वो तो अलग ही। देखिए भाई साहब ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। जितने भी कोचिंग है, जितने भी इंस्टीट्यूट है, अगर कोई इंसिडेंट हो जाएगा ना उस पॉइंट पे बोलेगा यहाँ पे CCTV काम नहीं कर रही है। उसी पॉइंट पे बोलेगा यहाँ पे CCTV काम नहीं कर रही है। केजरीवाल बोलते हैं लाखों लगा दिया हमने।
कुछ काम नहीं होता। सर ये बोलने को तो यहाँ बहुत कुछ बोला जाता है, हो नहीं रहा जमीन। यहाँ पे तो बजट में से करोड़ों रुपए का हर साल यहाँ पे सफाई होती है सीवेज की। आप देख रहे हैं सिस्टम कैसा है, वाटर लॉग, ये मेन एरिया है सर। अगर देखा जाए ये मेन रोड है, सारे पानी आके हाँ ये मेन है। अगर यहाँ का अगर सर कैपिटल में अगर ये हाल है तो पूरे देश में क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। कुछ भी बताने की जरूरत नहीं हमको, हम एस्पिरेंट है सब, आगे चल के अगर ऑफिसर बनते हैं तो हमको देश बनानी है। उसके बाद में भी हमको ऐसी फैसिलिटी मिल रही है, इतना ज़्यादा पे करने के बाद में सब कुछ, तो आप सोच सकते हैं कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे ये लोग क्या हाल करते होंगे। वहाँ पे तो कोई फैसिलिटी नहीं बेसिक। उसके बाद में जो इतनी सारी खबरें आती हैं फ्लड की, ये क्यों आ रही सर? इसी वजह से जो फंड आता है वो फंड ये लोग आपस में खा जाते हैं, कोई काम ही नहीं होता है ग्राउंड लेवल पे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है सर जिसका होता है। देखिए इंडिया में जो है, आराम से सुनिएगा भाई लोग जितने भी है, इंडिया में जिस अर्बन गवर्नेंस पूरा के फेलियर है। सही बता रहा हूँ, यहाँ पे रात में बांसुरी स्वराज जी आई थी, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनको। इससे पहले यहाँ पे बीजेपी के सांसद थी, कहाँ गए एमपी लाइट जो भाई तुम बना दो, भाई तुम बना दो। आने से क्या होगा? वेट यहाँ पे आम आदमी पार्टी के अरविंद दुर्गेश पाठक जी आए थे, यहाँ के विधायक। यहाँ पे शैली ओबराय जो यहाँ के मेयर है वो आई थी। भाई आपका बजट कहाँ गया? दिखा दो थोड़ा सा, इधर दिखाए कैमरा में, इधर दिखाए। सब गंदगी है, पूरी गंदगी है। कहाँ गया आपका बजट, कहाँ गया? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, स्टूडेंट आपके दिमाग में है ही नहीं, जनता आपके दिमाग में है ही नहीं, किसके लिए आप रिप्रेजेंटेटिव हो भाई? चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है? राम भजन कुमार। राम भजन कुमार नाम है आपका? Yes। नाम तो मेरा भी वही है भाई सुनो। देखिए हमारी बहन एक श्रेया यादव की मौत हुई है। राम भजन कुमार। अरे सेम। कहाँ के हो आप? मैं दरभंगा बिहार से हूँ। अच्छा बिहार के हो आप कहाँ से आप हैं? कौन से कोर्स में हो? मैं एक्चुअली कोचिंग ले चुका हूँ, यहाँ पे टेस्ट सीरीज के लिए रुका हूँ इस साल। कौन सी कोचिंग? वाजीराम। जब वाजीराम पढ़ते हो? हाँ वाजीराम से ले तो यहाँ पे अभी मैं यही बस जानना चाहता हूँ कि अभी जो आप कहीं पे मान लो अभी तो वाजीराम में हो आप, इनके मान लो कहीं आपने टेस्ट सीरीज में ज्वाइन ली, चाहे ऐसे उससे तमाम चीज़ें होती है जो एक कोचिंग से काम नहीं चलता। अभी आप दूसरे कोचिंग में जाओगे तो वहाँ पे अपनी बात रखोगे कि नहीं रखोगे कि भैया ये चीज़ें हमें चाहिए पहले, पैसे से पहले? देखिए मैं यही अभी आपके सामने बोला हूँ ना कि यहाँ पे जो बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है, मतलब तुरंत से तुरंत, मतलब इमीडिएटली एक गवर्नमेंट बॉडी फॉर्म करे जिसमें 3 आदमी हो, कोचिंग का रिप्रेजेंटेटिव हो, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हो, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हो। इससे पता चले ना कि हमारा क्या ग्रीवांस है। कोई ग्रीवांस सुनने वाला ही नहीं है भाई, और ये पूरा इंडस्ट्री है। तो भाई अगर इंडस्ट्री कैसे चलेगी? आप स्टूडेंट का ग्रीवांस सुनने को तब ना, सबका सुनना पड़ेगा, सबका सुनना पड़ेगा ना। हम ये नहीं बोले कि सिर्फ आपका अपना साइड रखो, यहाँ पे लोकल पीपल है उसका भी एक उस बॉडी में स्पेस दो, स्थान दो, वो भी अपना बात बताएंगे कि स्टूडेंट की तरफ से उनको क्या दिक्कत हो रहा है। हम लोग भी सॉल्व करेंगे उस चीज़ को कि क्या मिनिमम। अभी जो घटना घटी है सर, ये राउस में घटी है, तो राउस के जो ओनर है उनके बारे में कुछ बोलिए कि ताकि वो आगे स्टेटमेंट दे, जो भी चीज़ें हुई है उस पर बात रखें कि से भी कुछ रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं कि बस गवर्नमेंट को ठल दे कि नहीं पानी भर गया तो पानी भर गया। देखिए यहाँ पे पार्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट का नाम लेना गलत होगा, ठीक है? यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं सभी आकर के एक ज्वाइंट स्टेटमेंट है। जहाँ तक बात रही आपके क्वेश्चन की कि राव वाइस स्टडी का जो डायरेक्टर है वो आना चाहिए, ऑब्वियसली आना चाहिए। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूँ कि नहीं आना चाहिए, ऑब्वियसली आना चाहिए। उसको स्टेटमेंट देना चाहिए कि कहाँ पे फॉल्ट हुआ, उसको ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी जो हम लोग को पढ़ाते हैं ना वो बताना चाहिए। अब वहाँ पे जो सीसीटीवी था लाइब्रेरी में, सीसीटीवी उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म में लाना चाहिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म, तब ना हम जाने कितना बच्चा का कैजुअलिटी हुआ है, कैसे हुआ ये घटना, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनर है उस पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट देना चाहिए कि हमारे पास ये प्लान है स्टूडेंट के लिए कि कैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी सेफ है, क्या हमारा वाटर कैसे सेफ है, देखेंगे। बिल्कुल। आप अगर हम लोग की बात नहीं सुनोगे, आप हमसे सिर्फ एक कमोडिटी समझोगे तो क्या मतलब बनता है भाई? चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत